ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बेहतरीन है ना। तो देखो यार, कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1.2 एक्सरसाइज के बेसिक देख लिया था और मैंने आपको होमवर्क दिया था और आपने बहुत बेहतर तरीके से उसको सॉल्व किया है। एनीवे, नो डाउट। चलो सामने में तो देखो यार, जिन्होंने नहीं किया होगा या जिसको नहीं आया होगा, मैं उसके लिए थोड़ा सा बता दूं ना, कोई बड़ी बात नहीं है इस एग्जाम्पल्स की, है ना। और चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई नया बच्चा है, नए पेरेंट्स हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा ही नया नया कंटेंट हम लोग रोजाना अपलोड किया करते हैं। ओके, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो देखो बच्चा, कल मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, आई थिंक पहला वाला नंबर दिया था 7/4, बराबर है। अब 7/4 जिसमें समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब ऐसा रहता है पहले हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मतलब 7/4, 4 2 जा नहीं होता, 4 1 जा 4, 7 से 4 गया 3, मतलब मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो कैसा होगा, 3, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन कैसे होगा, 1 3/4। अब ये सामने वाला नंबर हमें ये बताता है कि ये दिया गया नंबर 1 और 2 के बीच में लाए करेगा। क्या ये बात क्लियर है? अरे क्या ये बात क्लियर है ना बच्चा? तो देखो देखो, अरे देखो तो सही है, देख, ठीक है। अब देख, ये लाइन ऐसे बना दिया मैंने, अरे बना दिया। अरे उसके बाद कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। अब देखो न्यूमरेटर का काम क्या रहता है, अरे पापा 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 पापा, ये क्या हो गया रे, पापा पापा। अच्छा हाँ, न्यूमरेटर का काम क्या रहता है और डिनोमिनेटर का काम क्या रहता है, कल ही बता दिया था। डिनोमिनेटर का काम पहले कर लेना, क्या है डिनोमिनेटर, 4, मतलब 4 इक्वल कमरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बस। लेकिन कहां से कहां तक, यहाँ पे 1 जरूर रहेगा और हमें 1 और 2 के बीच में, क्यों? क्योंकि सामने यहाँ पे 1 आया, 2 आता तो 2 और 3 के बीच में लाया करता था, 3 आता तो 3 और 4 के बीच में लाया करता था। अभी 1 आया है ना, बस। ठीक है, चलो अब देखो कितने इक्वल पार्ट बनाना रहे, 4, कितने कमरे, 4। तो ये 1 2 3 4, अब लाइन बड़ी है तो मेरे पास चलता ना, मैं बना सकता, है ना। तो कितने कमरे बन गए, 1 2 3 4। जैसे वो कमरे बन गए, घड़ी कहा गया, किसने गलत किया था, हाँ, जैसे कमरे आखिरी का, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, 2। क्या ये बात क्लियर हुई? समझ रहे हो बातों को? मतलब डिनोमिनेटर का काम खत्म। अब न्यूमरेटर का काम, टू बुक सामने जाएंगे, कैसे जाएंगे, टू बुक, कितने कदम, 3 कदम। कहां से, 1 से, एक काम, 2 नाम, 3 नाम, उत्तरम। म्हणजे काय, एक कहा लिखोगे रे, ये यहाँ पे क्या आएगा, 7/4 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, -5/6। सर ये कच नंबर जी, देखो देखो देखो, -5/6 को रिप्रेजेंट करना है बच्चा का, माइनस है, इसका मतलब 100% जीरो के पहले आएगा ये, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा ना बच्चा, है ना। और ऊपर से न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे केस में वो 100% कहां पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो कहां पे लाई करेगा, इट्स लाई इन बिटवीन। क्या बच्चा, अरे क्या हो गया, इसकी साइन खत्म हो गई क्या, पापा पापा, एक मिनट बच्चा। चलो क्लियर है, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा हैंग मार रहा था। एनीवे देखो, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब 100% क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन तो माइनस वाला है, इसलिए 100% इट लाइज बिटवीन, ऐसा लिखा करो। ये चीजें पता रहनी चाहिए कि हम लोग प्रोसेस जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पता ही नहीं है भाई, 0 और -1 के बीच में क्यों लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में ही क्यों लाई कर रहा है, ये पता तो रहना चाहिए ना। तो देखो इट्स लाई बिटवीन कहा, 0 टू -1, 1 की तरफ नहीं क्योंकि माइनस है, क्लियर है। और 0 और 1 के बीच में क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो चलो अब लाइन बनाओ, लाइन बना दिया। अब ध्यान दे रहे चंद्रिया, यहाँ पे 100% क्या आएगा फिर अभी। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर 0 इधर लेता है और -1 इधर लेता, ऐसा होता क्या रे, नहीं ऐसा होगा क्या? कभी भी नंबर लाइन जैसे आप बनाते हो तो ध्यान देना, ये जैसे 0 इधर रहता और इधर 1 रहता और -1 किधर रहता, ऐसे मतलब 0 इधर साइड में लिखना, -1 उधर साइड में लिखना। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा सभी को? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? ठीक है, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं और ये हमें करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 100% -1 और इधर कितना रहेगा, 0। क्लियर हुआ? तो देखो शुरुआत इधर से करना बच्चा, ये देखो ध्यान दे, हाँ अभी शुरुआत हम लोग इधर से करेंगे, 0
ठीक है। अच्छा, कमरे कितने चाहिए रे? दिमाग खराब सर, 6 कमरे चाहिए, बराबर है। तो 6 कमरे बनाने के लिए 6 लाइन बनाना पड़ेगा। तो चलो चालू हो जाओ। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर हुआ बच्चा? पहली बार लाइन छोटी पड़ी अपने को, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा रे? -1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर का काम खत्म। अब न्यूमरेटर का काम किया रे? टू बुक कितना कदम? 5 कदम। कितना कदम? 5 कदम। तो एकम, दोनम, तीनम, चारम, पाचम, म्हणजे आंसर किती रे? -5/6 ये यहाँ पे लाइक करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे बच्चा। देख थर्ड एग्जांपल क्या है ये रे? पापा पटकन, पापा ध्यान दे। अरे खत्म हो गया वो, है ना? देख बच्चा देख, अब सेकंड का प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड, ये तो एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। -2/11, -5/11, -9/11। क्लियर है? क्लियर है? ये कल आपको होमवर्क था। अगर जिसको किसी को नहीं आया होगा समझ ले बच्चा, देख ले। ठीक है, मेरे को कल चाहिए आपके पास से। हाँ ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है। न्यूमरेटर छोटा है किससे? as numerator is smaller than denominator, that's the reason it's lie in between 0 to -1। याद रखना बच्चा, क्योंकि निगेटिव नंबर है। 0 to -1 के बीच में ही lie करेगा, या फिर -1 to 0 भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो अब देखो कमरे समझ में आ रहा है। 11 कमरे है, इसका मतलब भाई हिसाब से ही अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा यार। दिमाग खराब, समझ लगा जी? समझ में आया? चलो, यहां पे 0 रहेगा कि इधर में 0 रहेगा? बराबर है, क्योंकि 0 से उधर जाते अपन। किधर जाते? उधर जाते। कहा? -1। ठीक है, कितना कदम? कदम नहीं, कमरे। पहले कमरे बनाओ, बाद में कदम जाएंगे। चलो कितना रे? कौन बोलता? कौन बोलता? मैं बोल रहा क्या? डिनोमिनेटर बोल रहा। कौन बोल रहा है? डिनोमिनेटर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर का काम वो है कितने कमरे है करके ये बताना, है ना? तो चला कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ ला का बकरा? समझ ला का? समझे? तो अब मेरे को एक बात बता, अब ये यहाँ पे क्या रहेगा रे? डिनोमिनेटर का काम। अब न्यूमरेटर का काम क्या है? टू बुक सामने जाना है। कितना? जितना दिया है। चलो पहला क्या बोल रहा है? -2। ये कम दो न, मतलब यहाँ पे क्या आएगा रे? -2/11। खत्म। एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, 2 3 लाइन बनाऊंगा क्या मैं उसी के लिए? दिमाग खराब है? चल ध्यान दे। अब तीसरा 5/11 बोलता, मतलब यकम, दोनम, तीनम, चारम और ये पांचम, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? -5/11। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? और रही बात इस आखिरी की, -9/11, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है तो ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये क्या? 9 बच्चा। तो -9/11। मर्जी आपकी है, अब किस हिसाब से आप इसको बयां करते हो। क्लियर हुई बात? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये ऐसा निकाल के होने के बाद ऐसा करके दे देना उनको, देखते बैठो पापा करके। ठीक है, ये दिखता नहीं है, चश्मा लगा रहता है उन लोगों को, बराबर है कि नहीं? है पाय मना टुकुर टुकुर, नहीं तो मग मार का काटस मना आमचे। समझ ला का? क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा सभी को? है ना? चलो नेक्स्ट देखो बच्चा। हाँ ओके, देखो कल रैशनल नंबर का मैंने समझ आपको बता दिया था क्या बच्चा? रैशनल नंबर किसे बोलते हैं पता है ना सभी को? किसे बोलते हैं? P/Q। देखो वो उस पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। P/Q मतलब रैशनल नंबर वेयर 100% Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? अरे क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, अच्छा एक मिनट बच्चा, है ना? देखो बच्चा, हम लोग रैशनल नंबर की पहले समझ लेते हैं किस बुनियाद पर रैशनल नंबर, जैसे मैंने बताया है कि P/Q के फॉर्मेट में रहता है ना? अब देखो यार कि जनरली हमें अभी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको ये भी पता होगा कि कोई भी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर ही होता है। अब 2 इज नथिंग बट रैशनल नंबर ही है। तो मतलब 2 मतलब क्या? ये इसको 2 ही बोलूंगा ना मैं। क्लियर हुई बात? अच्छा अच्छा, देखो टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग।
अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर सपोज मेरी पूरी जिंदगी लगा दूं ना बच्चा, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जैसे भी दिख रहा हो, अगर सपोज बुढ़गा भी हो गया, मैं बुढ़गा ही हूं ना, बुढ़गा, अगर बुढ़ा भी हो गया सपोज मैं, ठीक है, मर भी गया ना, तो भी जिंदगी भर कभी कितने नंबर है किसी भी दो नंबर के बीच में, ये कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाऊं। समझ रहे हो क्या? मैं क्या, दुनिया का कोई भी तुर्रम खान कभी नहीं निकाल पाए। समझ रहे हो क्या बातों को? समझ रहे हो? इसलिए हमें एक सवाल पूछा गया है, पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू रैशनल नंबर या टू नंबर, बताओ। तो उसका आंसर है इनफाइनाइट। क्या ये बात क्लियर हुई? इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते, बोलना तू लोग काढ़ा हो जाए, तू काढ़ा दो बस, समझ लगा? हम निकाल सकते, हाँ कितने काढ़ावची है, ये सवाल अगर आया तो ठीक है, बोलना तेरे को जितने चाहिए उतना निकाल के देता, जितने चाहिए उतना निकाल के देता। अगर सपोज मैंने बोल दिया, ध्यान दे, अगर 1/3 है, क्लियर है, 1/3 और 1/5 इनके बीच में 1/5, देखो क्या बोला मैंने, समझा क्या? 1/3 और 1/5 इन दो नंबर के बीच में बच्चा, है ना, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, इन दो नंबर के बीच में आपको क्या करना है? रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, 10 रैशनल नंबर फाइंड करके देना है। फाइंड 10 रैशनल नंबर, कितना? 10 रैशनल नंबर। ऐसा जरूरी नहीं है मैं 10 का, 20 का, 1000 का, आपको कितना भी निकाल के दे सकते, कर सकते हैं ना, लेकिन उसने प्रॉपर 10 बोला है, ज्यादा भी निकाल के दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ऐसे चीज में क्या करना, हमेशा एक चीज याद रखना, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करोगे? स्टेप वन क्या करोगे बच्चा? स्टेप वन क्या करोगे? दैट मेक अ डिनोमिनेटर सेम, बस। अब डिनोमिनेटर सेम करना मतलब इस 3 को इसके साथ मल्टीपल कर लो, इस 5 को इसके साथ मल्टीपल कर लो, खत्म। क्या बात क्लियर हुई? मतलब अब देखो, इस वाले रैशनल नंबर को 5 के साथ मल्टीपल कर लेना, इस वाले रैशनल नंबर को 3 के साथ मल्टीपल, सेम होना ना अपने को। मतलब अब मेरे को एक बात बता, नीचे में अगर सपोज मल्टीपल करेंगे, ऊपर में भी करना पड़ेगा ना? बुरा नहीं मानता क्या? नहीं तो वो नंबर बुरा मान जाता हो, रागा भरते मराठीमध्ये रुसवा भुगते, रुसवा रुसवा, यू नो रुसवा, है पोरी बारी मोठा रुसवा माहित का तुम्हाला? तो पोरगी हो का? हा चला, नाही का, मुलंही आजकाल काही कमी नाही आहे, पप्पा मला तो घेऊनच पाहिजे, हो नाही म्हणला बरोबर, बस 10-15 दिन तो वो खानाच नहीं खाता, नहीं खाता क्या? हाँ, ठीक है, चलो एनीवे ध्यान दे रहे बच्चा, हाँ ठीक है। तो कोटी होता का रुसवा नहीं, हाँ ऊपर भी मल्टीपल करना, तो क्या होगा फिर? 1 है तो ऊपर में तो 1 इंटू किसके साथ? 5 के साथ। किसके साथ? अरे यार साइन खत्म हो गई क्या इसकी? 1 इंटू, अरे रे रे, एक मिनट बच्चा, हाँ 1 इंटू 5 और नीचे भी 3 इंटू 5, और इधर भी क्या, और इधर में क्या करना? 3 के साथ मल्टीपल कर लो, 1 इंटू 3 और नीचे भी 5 इंटू 3। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर लो, और दूसरे वाले रैशनल नंबर को पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर लो, खत्म। समझे? तो चलो 1 5 जा और 3 5 जा, अच्छा 1 3 जा और 5 3 जा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अब सर आपने तो 10 नंबर बोला था जी, अब 5/15 और 3/15 के बीच में बड़ा मुश्किल से 5/15, चलो जाओ पीछे जाओ, 4/15, नहीं, बस एक नंबर आता जी। कितना नंबर आया? एक नंबर। आपने को कितना चाहिए था जी? 10 चाहिए था। क्या ये बात समझ में आ रही क्या ये बात समझ में आ रही क्या? तो कुछ नहीं, 10 चाहिए ना, अरे कितने चाहिए? 10 चाहिए। दिमाग खराब, कितने भी नंबर बोले ना वो। चलो अगर स्पेसिफिक चाहिए तो हमेशा एक वो मैं बता दूंगा ट्रिक, लेकिन अभी वो 10 बोल रहा है ना, दिमाग खराब, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर में 10 कर दो, नीचे में भी 10 कर दो। हमको क्या, इधर भी ध्यान दे, इधर भी जो इधर हरकत किए थे इधर भी वैसे कर लेना, इंटू 10 और नीचे भी 10। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? अरे क्या ये बात समझ में आई क्या? अब मुझे एक बात बता, अगर जैसे आपने वो प्रोसेस कर लिया तो 5 10 जा और 15 10 जा और 3 10 जा
और 15 10 भाई डिनोमिनेटर तो सेम है, अपना टारगेट तो वही था, डिनोमिनेटर तो सेम है ना। हाँ अब चलो पीछे जाते हैं, कितना 50 के पहले कौन आता, 49 बाय 150 कौन आता, 48 बाय 150 कौन आता, बाय 150 कौन आता। चलो ये दिमाग खराब अगर सपोज आपका कर रहा होगा, ध्यान दे रहे, कुछ नहीं है, पूरा चिल्लर काम है, मैं सच बता रहा। तो 30 के इधर सामने जाओ ना, दिमाग खराब। 31 बाय 150, 32 बाय 150, 33 बाय 150, 34 बाय 150, 35 बाय 150, 36 बाय 150, 37 बाय 150, 38 बाय 150, 39 बाय 150 and 40 by 150. मोजा बरं आता चांड्र्या मोज, एक कम दोन नम तीन नम चारम पाचम सहाम सातम आठम नवम दहाम, मास्तर पायत बस। ये हो गए भाई 10 नंबर। और तू 20 बोल रहा तो मैं 20 भी निकाल के देता बोलना है, तू 30 बोल रहा तो मैं 30 भी निकाल के देता, तेरे को कितना चाहिए ये बता बोलना बस, समझ रहे हो क्या। अब अगर सपोज उसने बोल दिया रहता आपको कि मेरे को कितने 4 नंबर चाहिए, कितने चाहिए 4 नंबर चाहिए, तो भाई ये 31 बाय 150, 32 बाय 150, 33 बाय 150 और 34 बाय 150, इसमें से सिर्फ 4 नंबर लिखो, क्या फर्क पड़ता है क्या, नहीं कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्यों वो उसके बीच में नहीं आते क्या, आते कि नहीं आते, समझ रहे ना बात को। भाई देखो चीजें चीजें जो भी है कंसेप्ट एक दफा आपको समझ में आ गया ना, आपको 3 पूछे 4 पूछे या 5 पूछे, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कीजिए, अगर नंबर कम है तो भाई मल्टीप्लाइड बाय 10 करो 5 करो, जो करना है करते बैठो, लेकिन सीधा सीधा 10 के साथ मल्टीपल कर लो, अपने आप नंबर सिलेक्ट करते बैठो, फिर 10 चाहिए तो 10 ले बोलना, 5 चाहिए तो 5 ले बोलना, खत्म का। अगर ये समझा तो क्या मैं सामने बढ़ू। तो देखो बच्चा अभी प्रॉपर जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल पे आता हूं। चौथा एग्जाम्पल दे आपको बोला जा रहा है -2 और 5 इनके बीच मतलब और 1/2 इन दोनों के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने 10। अब देख डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके साथ, पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ और दूसरे वाले रैशनल नंबर को पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ। कालाम चल देखो रे बच्चा, -2 इंटू क्या करूं, डिवाइड में 5 इंटू क्या करूं, और इधर में ध्यान दे 1 इंटू क्या करूं, और नीचे में क्या करूं 2 इंटू 5 बया। आता -2 इंटू 2 सर -4 और 5 इंटू 2 10 सर, 1 इंटू 5 और 2 5 जा, कुछ नहीं करना, उसके पीछे पीछे जाना, मस्त कैसे जाना, पीछे पीछे कैसे जाना, पीछे पीछे देखो कैसे, -4 के सामने जाओगे तो -5 आता क्या, नहीं नहीं बताओ -5 आता क्या भैया, काय तेरे माइनस, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, मस्त लिहू अपन टुकुर टुकुर पाय, -3/10 उसके बाद -2/10, अरे पीछे तो देखो, पीछे देखो देखो, अब देखो -1/10, समझे गया, अरे समझे गया। हाँ बीच में कौन आता, उसको नहीं भी लिखा तो भी चलता ना, ठीक है 0/10 मतलब 0 होते ना का, ठीक है नंबर विचारलास ना, 0 नंबर नव्हे का, हो का नव्हे, हा चल मग पाय 1/2/3/4/5 कायसाठी होता आहेच ना। हाँ तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 दिमाग खराब, 10 नंबर चाहिए थे, 8 नंबर बने सर। तो ऐसे चीज में कंफ्यूज कोई होने का नहीं, समझे क्या, अपने पास हथियार है, कौन सारे भाई 2 के साथ अगर मल्टीपल कर दिए, नहीं नहीं मेरे को एक बात बता, 10 के साथ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है 1 नंबर बड़ा, सिर्फ 2 नंबर का ही फासला है ना, अपने को 2 नंबर ज्यादा चाहिए थे बस, तो मतलब काम हो गया रहता था। अब ध्यान देना, इसको और इसको दोनों को 2 के साथ मल्टीपल करके देखो इमेजिनेशन, ठीक है मनी मन, तो यहाँ पे क्या आएगा, मनी मन पहले सोचो करने से पहले, तो क्या होगा इंटू अगर 2 करूंगा तो क्या बनेगा -8 और इधर 10, अब -8 से 10 तक जाना मतलब -9 नहीं 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 बाबा, क्या -7 -6 -5 -4 माइनस माइनस
माइनस खाईसाठी 0 शून्य, उसके बाद 1, उसके बाद ध्यान दे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5. थांब म्हणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बाबा 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 मनमाने झाले म्हणजे आपण सक्सेस होता. बरोबर है? तो ठीक है बोलना. इससे समझ में ही आता ना बच्चा मेरा. बस तो कहने का बस ये जजमेंट था कि वो पहले ही सोच लो कि अगर सपोज वो नंबर आपने एक दफा ले लिया तो अननेसेसरी और कट करने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. क्लियर है ना? तो देखो अभी क्या करोगे आप सीधा सीधा चैंड रहे किसके साथ मल्टीपल करना रहे 2 के साथ और 2 ऊपर भी नीचे भी. तो क्या हो गया -4 इंटू 2 -8 डिवाइडेड बाय 20 और इधर 10 बाय 20. शायद मैं बीच में आ रहा हूँ यहाँ पे, रुकना. दिख रहा मैं नहीं मेरा वो नहीं दिख रहा है सर. इधर लिखू कहाँ पे दिखूंगा बता बरा. हाँ एक डब्बा इधर लिखना पड़ेगा. ठीक है चलो इसको मिटा देता मैं. रुक जा खत्म कर रहा है फिर खत्म हो गया फिर कुछ नहीं है इसमें. -10 बाय 20. क्लियर है बच्चा? यहाँ पे क्लियर है सभी को है ना? देखो अब देखो चलो पीछे जाओ. पीछे तो देखो पीछे कितना बता बता पीछे. अरे -10 कैसे हो गया? ठीक है चलो ध्यान दे रहे. चलो -7 बाय 20 -6 बाय 20 -5 बाय 20 -4 बाय 20 -3 बाय 20 -2 बाय 20 -1 बाय 20 0. मतलब 0. अब उसके बाद 1 बाय 20 2 बाय 20 3 बाय 20 4 बाय 20 आणि 5 बाय 20. जेवढे पाहिजे तेवढे धर म्हणा आणि आम्हाला जाऊ दे म्हणा का. समजला का? समजला किती आले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जेवढी मर्जी तेवढी लिहा रे बाबा. क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? वैसे ही आपको तमाम कितने नंबर ऐसे ही सोच रखना है बच्चा. और आपको ध्यान दे एक्सरसाइज 1.2 का ध्यान दो बच्चा. एग्जाम्पल जो 5th है जिसमें पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल ये तीनों के तीनों कल आपको होमवर्क रहेंगे. 2 बाय 3 और 4 बाय 5 इनके बीच में रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है बच्चा. कितना? 5. दूसरा क्या है -3 बाय 2 और 5 बाय 3 इनके बीच में भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. कितने? 5. और 1 बाय 4 और 1 बाय 2 इनके बीच में भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. कितने? 5. बुक नहीं क्या? अच्छा फाइंड रैशनल फाइंड सॉरी फाइंड 5 रैशनल नंबर वही चाहिए ना. बोलू क्या? अगर तीनों का वही है ना 5 ही तीनों को 5 ही करना है. एक मिनट बच्चा देखो. अरे पापा 1 बाय 4 और 1 बाय 2 ठीक है. तीनों को फाइंड क्या करना है? फाइंड 5 रैशनल नंबर. क्या ये बात समझ में आई? और नेक्स्ट भी करना है हो. बाकी 6th वाला मैं बता दूंगा भले ही, लेकिन 7 ध्यान दे. फाइंड गुड़िया फाइंड 10 रॅशनल नंबर. कोणता नंबर? 10 रॅशनल नंबर. कोणाच्या मधात? 3 बाय 5 आणि 3 बाय 4. सर आमच्याजवळ पुस्तक आहे ना जी आम्हाला काले सांगता. कोणाजवळ नसल म्हणून सांगलो. काय चुकीचा केलो का मी? नहीं. हाँ समझ लगा है ना? तो आई होप बच्चा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा है ना? तो अगर कुछ भी डाउट होंगे तो आप बच्चा मुझे कमेंट में बिल्कुल डाल के पूछ सकते हो कि भाई सर ऐसा ऐसा कुछ तो भी हमको ये नहीं समझाया वो नहीं समझाया करके. एनीवे जो भी है कल हम लोग और प्रोसीड करेंगे. चलो बच्चा तो अगर किसी को हमारा कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.